खुद को देश का सेवक बताने वाला आखिर देशद्रोही कैसे निकल गया, ये बात अंधभक्तों को समझ में नहीं आएगी, लेकिन हम आपको बताएंगे ये पूरी रिपोर्ट। गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगी, लेकिन वायरल न्यूज 24 ऐसा कोई भी खबर नहीं छोड़ता है जो जनता को जानना बेहद जरूरी है। पहले आपसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि आपके दिमाग में देशद्रोही की परिभाषा क्या होती है, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और आप ये भी बताएं इस पूरे वीडियो को देखने के बाद अंत में कि क्या ये देशद्रोह है या नहीं है। आपको हम बताएंगे जिस देश से हमें कोई लेना देना नहीं था, जिस देश से हमारा कोई काम नहीं था, जो देश हमारा दुश्मन देश है, उस देश से हाथ मिलाने क्यों पहुंचे भारत के राजदूत, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और ये मुमकिन हुआ है सिर्फ मोदी सरकार में। कांग्रेस की सरकार में भी ऐसा नहीं हुआ था कि हमें तालिबान से गुप्त मीटिंग करने के लिए पहुंचना पड़े। और क्या हुआ है इस गुप्त मीटिंग में? ऐसी कौन सी बातें थी जो गुप्त मीटिंग में करने पहुंचे थे राजदूत? और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर ऐसा हुआ भी तो विदेश मंत्रालय की तरफ से अभी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं आया है और विदेश मंत्रालय ने गुप्त मीटिंग क्यों की? इसे लेकर आज हम करेंगे विश्लेषण। लेकिन इससे पहले जान लीजिए ये खबर की पुष्टि करता है कतर का एक न्यूज़पेपर, जिसने ये खबर छापी थी कि भारत के राजदूत ने कतर जाकर तालिबान के जो राजदूत है उनके साथ मुलाकात की और वहां का ब्यौरा लिया। अब आपको पूरी खबर बताते हैं। भारत तालिबान की मुलाकात के दावे को लेकर दिग्विजय सिंह का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा क्या यह राष्ट्रद्रोह की कैटेगरी में नहीं आता है। हाल ही में तालिबानी नेताओं से भारतीय अधिकारियों की मुलाकात के दावे को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक मीडिया रिपोर्ट की खबर को आधार बनाकर सरकार पर तंज कसते हुए कहा, यह बहुत ही गंभीर विषय है, भारत सरकार को इस विषय पर तुरंत बयान देना चाहिए। क्या बीजेपी आईटी सेल इसकी संज्ञान नहीं लेगा? क्या इसको संज्ञान में लेकर राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में लेगा कि नहीं लेगा? क्या ये राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आएगा या नहीं आएगा? सबसे बड़ा प्रश्न दिग्विजय सिंह ने दागा है ये बीजेपी सरकार पर। बता दें कि कतर के वरिष्ठ राजनयिक ने हाल ही में यह दावा किया कि भारतीय अधिकारियों ने दोहा का गुपचुप दौरा कर तालिबानी नेताओं से बातचीत की है। और ये कतर के वरिष्ठ राजनयिक ने ही दावा किया है और द कतर के एक न्यूज़पेपर ने इस खबर को छापा। आतंकवाद और संघर्ष के समाधान के लिए कतर के विशेष दूत मुतलाक बिन मजीद अल कहतानी ने सोमवार को एक वर्चुअल इवेंट में कहा था कि भारतीय अधिकारियों ने तालिबान से बातचीत के लिए एक शांत दौरा किया है, क्योंकि हर देश ये नहीं मानता है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के वापस चले जाने के बाद वह तालिबान का ही वर्चस्व होगा। हालांकि तालिबान के साथ भारत की बातचीत को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है, ना ही इस मुलाकात की कोई पुष्टि की गई है। लेकिन कतर इस बात को मानता है और कतर के राजनयिक वरिष्ठ ये बात कहते हैं कि हाँ, मुलाकात हुई है और गुप्त तरीके से तालिबान नेताओं के साथ बातचीत की गई। और अभी तक इसे इस तरीके से बताया जा रहा है कि आतंकवाद के समाधान को लेकर इस पे बातचीत की गई, लेकिन सच्चाई क्या है इसके लिए अभी आधिकारिक पुष्टि हमारे देश के विदेश मंत्रालय की तरफ से नहीं की गई है। तो ये किस तरीके की मीटिंग थी, इसे लेकर भी आप तब तक नहीं कह सकते जब तक खुद विदेश मंत्रालय से लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं कर देता है। अब ऐसे में महबूबा मुफ्ती भी कैसे पीछे रह जाएंगी? अब महबूबा मुफ्ती भी ये बोल दिया उन्होंने कि अनुच्छेद 370 की बहाली तक नहीं लड़ूंगी कोई चुनाव। पीएम मोदी संग बैठक से पहले बोली महबूबा मुफ्ती। आपको पता ये कहा है महबूबा मुफ्ती ने। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुलाई बैठक में हिस्सा लेने से पहले जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से पाकिस्तान से वार्ता और अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार दोहा में तालिबान से बात कर सकती है तो अपने लोगों से बात क्यों नहीं कर सकती। इतना ही नहीं, महबूबा ने यह भी कहा कि कश्मीर में एक साधारण आम आदमी को भी आतंकवादी की तरह देखा जाता है। महबूबा मुफ्ती ने हमारे सहयोगी महबूबा मुफ्ती ने मीडिया से बातचीत करने के बाद ये कहा कि नरेंद्र मोदी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि वह देश के प्रधानमंत्री हैं और मैं अपना भरोसा प्रधानमंत्री
पद पर दिखा रही हूं। अगस्त 2019 में जो भी हुआ वो अस्वीकार्य है। राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को असंवैधानिक तौर पर हटाया गया। यह एक पुल था जिसके रास्ते हमारी भावनाएं बाकी भारत के साथ जुड़ी थी। हम कम से कम कुछ नहीं, रिपीट, हम इससे कम पर कुछ नहीं मानेंगे। हम अनुच्छेद 370 की बहाली चाहते हैं, ये कहा महबूबा मुफ्ती ने। महबूबा ने आगे ये भी कहा कि ये देश बीजेपी के घोषणा पत्र से नहीं बल्कि संविधान से चलेगा। उन्होंने कहा, मैं स्पष्ट बता रही हूं कि अगर अनुच्छेद 370 और 35A यानी कि 35 से बहाल नहीं किए जाते हैं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, ये तय है, ये महबूबा मुफ्ती ने कहा। लेकिन एक बात इस तरीके से भी आप देख सकते हैं कि कश्मीर की स्थिति किस तरीके से बदली है, उसे दिखाने के लिए कोई भी मीडिया चैनल वहां नहीं जाता। क्या कश्मीर की स्थिति देश से छुपाई जा रही है? क्या गोदी मीडिया छुपाना चाहता है कश्मीर की स्थिति आपसे? क्या बीजेपी IT सेल आपको नहीं दिखाना चाहता कि कश्मीर के लोगों के अंदर किस तरीके की परेशानियां हैं और वो किस तरीके से अपनी जिंदगी व्यतीत करने के लिए परेशान है, मजबूर है? और ऐसे में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां बैठक के लिए पहुंच रहे हैं। अब आपके दिमाग में इस पूरे वीडियो को देखने के बाद ये जरूर समझ में आ गया होगा कि आप इसे राष्ट्रीय 2 के कैटेगरी में डालेंगे कि नहीं डालेंगे। और ऐसे में अगर ये मीटिंग की गई तो विदेश मंत्रालय ने इसे लेकर अभी तक कोई बयान क्यों नहीं जारी किया है? क्या कतर में जो न्यूज छपी है वो गलत है? क्या जो कतर के वरिष्ठ राजनयिक बोल रहे हैं वो क्या गलत है? इसे लेकर भी अभी तक कोई पुष्टि नहीं की गई है। बाकी खबरों के लिए बने रहे वायनल न्यूज 24 के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।